हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस, मुझे बहुत कमेंट आ रहा था, मतलब एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र का कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को पता होगा, जैसे मैं तो सॉरी आप लोग को बताई नहीं थी, डे 10 में प्रेगनेंसी टेस्ट कर दी थी, बट इसलिए मैं नहीं बताई थी क्योंकि मेरा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी आ रहा था। तो उससे पहले भी 3-4 बार आई थिंक मेरे हिसाब से बायोकेमिकल प्रेगनेंसी आया था। लाइक आज टेस्ट करूँगी, पॉजिटिव आएगा। एक दिन छोड़ के अगर टेस्ट करती हूँ, वो लाइट जो है डार्क से फिर लाइट हो जाता था, या फिर फेंट लाइन होता था तो वो गायब ही हो जाता था। तो ये सब के वजह से मैं टेस्ट नहीं करती थी। मुझे याद है मैं 12 बजे हाँ डे 10 में टेस्ट की थी, 12 बजे के लगभग। वो यूरिन सुबह का था, पॉजिटिव आया था। फिर मैं नहीं बोली, फिर मैं अगेन टेस्ट की थी, उसी दिन 3 बजे टेस्ट की थी। फिर मैं अगेन 12 डे में 11 में टेस्ट की थी, क्योंकि मैं एक किट मंगाई थी ऑनलाइन, तो बहुत सारा था, इसलिए मैं जो है टेस्ट करते गई थी 3-4 दिन। सॉरी आप लोग को बताई नहीं थी, और पहले मैं एक वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मैं नहीं बताई थी। एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के तो बात कर लेते हैं। एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलता है। देखिए, मैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग को ये बताना चाहूँगी, अगर आप लोग का एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होता है तो आप लोग ट्राई कीजिए कि घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट ना करने के लिए, क्योंकि बहुत हेडेक हो जाता है। आप बिटाइज कीजिए डायरेक्ट टेस्ट करवाने के लिए, ये बेहतर होगा, ये बेस्ट वे है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का। क्योंकि ये जो चौथा दिन है बहुत भारी हो जाता है। बाकी दिन के अलावा अगर आपका 10 साल के बाद आईवीएफ कर रहे हैं, 8 साल के बाद, 5 साल के बाद, आपको 5 साल, 8 साल, 10 साल जितना भारी नहीं होता है ये बीटा। जब आपका एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होता है, उससे लेके बीटा सीजी तक जो डे 14 का गैप होता है, ये बहुत भारी हो जाता है। इसको मतलब वेट कर पाना कि लैब पे जाके ब्लड देते हैं टेस्ट करने के लिए बीटा सीजी, ये मुश्किल है ज़रूर, बट ये बेहतर होगा। थोड़ा सा मतलब मेंटली जो स्ट्रेस है ये थोड़ा सा कम हो सकता है अगर आप डायरेक्ट जाके लैब में टेस्ट करते हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है रहा नहीं जाता है, घर पे टेस्ट कर लेते हैं, अगर नेगेटिव आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर नेगेटिव आ जाता है, कहीं पर ऐसा होता है बट आपका पॉजिटिव रहता है, आप क्या करते हैं, अगर नेगेटिव आ जाता है वंस, तो आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, इंजेक्शन्स लेना बंद कर देते हैं, जो ये गलत है। तो इसके लिए और बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास नेक्स्ट जाने को मन नहीं करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए कि जब भी आपका एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होता है, एटलीस्ट नहीं तो 13-14 डे पे होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो रिज़ल्ट कब एक्यूरेट मिलेगा, तो अब 10 दिन के बाद टेस्ट कर सकते हैं। मेरा बहुत सारा फ्रेंड है जो 6-7 दिन में टेस्ट किए थे, फेंट लाइन आया था, फिर एक दिन छोड़ के टेस्ट करना पड़ता है, वो लाइन डार्क आया कि नहीं कंफर्म करने के लिए, फिर एक दिन छोड़ के फिर से टेस्ट करना पड़ता है, और थोड़ा डार्क होना चाहिए। मैं तो डे 10 पे टेस्ट की थी, मेरा डार्क आ गया था, क्योंकि बाद में पता चला कि ट्विंस प्रेगनेंसी था, उसके वजह से बीटा एचसीजी जो हाई था। अगर किसी का लाइट भी आता है, डे 10 पे टेस्ट किए हैं, लाइट आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब लाइट आया है तो मतलब मेरा डार्क आया था, आप लोग का लाइट आ रहा है तो ये नेगेटिव हो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं है। हो सकता है मेरा ट्विंस है इसलिए डार्क आया था, हो सकता है आपका सिंगल हो इसलिए मतलब जो है लाइट आ रहा है। तो अगर मुझे पूछा जाए एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के कितने दिन बाद होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, तो मैं तो आप लोग से सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट जो है आपको 13 डे या 14 डे पे टेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप रह नहीं सकते हैं तो डे 10 से टेस्ट कर सकते हैं, आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। रिज़ल्ट जो भी हो, फेंट लाइन हो, डार्क लाइन हो, आपको लेकिन हिम्मत से रहना है। अगर नेगेटिव भी हो तब भी आपको इंजेक्शंस, मेडिसिन कंटिन्यू करना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अनदर न्यू व्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।